हाँ महाराज जी, हमने उस दिन सत्संग में कहा था कि परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए, पहले कथा, भगवत कथा को। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करने को सीखता है कि क्या बोला गुरु जी ने, वो सुनाता है, उससे मंगल होता है। अब आजकल ऐसे प्रवक्ता लोग हैं कि जो प्रसंग को छूते ही नहीं। अब जैसे वो अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है किशोरी जी के विषय में। वो क्या जानता है? अगर किशोरी जी के विषय में जानता तो ऐसे, हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा? अच्छा, श्री और जी हम कहो, हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति। तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगाया, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं। हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है तो हमने वहां कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडोत करके बैठ जा। यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या, हमारी लाडली जो है क्या। हम उन्हीं से जीते हैं। हमारा जीवन लाडली, ब्रजवासियों के टूक खाओ और ब्रज रज में लोटो और रज रानी कृपा करे, तब जानोगे राधा रानी क्या है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, श्री कृष्ण के हृदय का छुपा हुआ प्रेम धन है। तुम कैसे जान जाओगे? अब वो कहते श्री ऐसा ऐसा ऐसा। अरे पढ़, पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। रायण गोप की बात आती है, केदार की पुत्री वृंदा ने तपस्या की, उनका भी ना श्री जी के अंश से प्रादुर्भाव हुआ और कृष्ण के अंश से रायण घोष का। और एक वो लीला हो गई, श्री जी और लाल जो रसोया परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। इनमें तुम भेद कर सकते हो? जो इन दोनों में भेद करता है वो काल सूत्र नरक में जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं। अच्छा, फिर ये प्रश्न आया कि आप तू लगा के बोले, तो हम कहा हम तू तड़ाक से तो ब्रजवासी हैं, श्री जी से बात करते हैं। तू तय सखी सयानी तय मेरी एको न मानी हो तो सो कहे तारी जुवती जो। हम तो प्रभु से बात करते तू तड़ाक से, हमारी भाषा है। हम ब्रजवासियों का अन्न खाएं, ब्रज रज में पल रहे, ब्रज का पानी पी रहे, तो हमारी वाणी समझने के लिए यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे, तब तुम समझ में आए। हमारे कितने ब्रजवासी आपसे तू तड़ाक से बात। और क्या, क्यों लगा, और क्या। अरे नहीं महाराज जी, ये बात समझना बहुत कठिन है। ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात है। अच्छा, हम उस अंदर से उसका भला चाहते हैं। वो तो हम भी चाहते हैं, सभी लोग। क्योंकि आप सनातन धर्म में चल रहे हो तो आपको केवल इतना है, बस इतनी ही बात हुई थी वहां। हाँ बस, और कुछ बस। अच्छा, हम कह रहे हैं कोई अपराध ना बने और ब्रजवासियों संत जन कहते क्षमा मांगो, तो कूद पड़ना चाहिए भैया हम। क्योंकि संत और ब्रजवासी जब दुखी हो गए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। ये उनको समझना चाहिए कि ये बहुत कोमल चैप्टर है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। प्रभु का अपराध कर दे, श्री जी तो अगाध प्रेम समुद्र है, उनको तो कुछ मतलब नहीं है। आपको हम सही बताएं, जो भगवान को गाली भी देते हैं, भगवान उनका भी मंगल करते। जहर पिलाने गई पूतना तो परम पद दे दिया, और जो प्यार से दूध पिलाएंगे उनको परम पद दे दे। कौन से आश्चर्य की बात है, वो तो ऐसे कृपालु प्रभु हैं। पर बात यहां समझनी है कि उनके भक्तों को दुख हुआ, इसको नहीं मिटा सकते आप। भक्तों को जो, अब हमें जो ही वो चैप्टर दिखाया गया, तो जैसे आग रख दी गई एकदम। हमारे ब्रज में ऐसे शेर हैं, लाखों शेर हैं, जिनको ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि एक जबान पे तुम्हारी चढ़ बैठेंगे। सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब शास्त्र। ब्रजवासी भोले भाले नहीं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि ब्रजवासी भोले भाले, उनकी बुद्धि में। अरे तेरी बुद्धि में क्या बैठ गया जो ब्रजवासियों को तू धेनुकासुर बोल रहा है? पर अब इनकी बुद्धि में बकासुर चला। हाँ, ये समझ। हम अंदर से चाहते हैं कि मेरा भाई है एक, तू मेरा एक भाई है। सब चाहते हैं। हाँ, मेरे भारत का, मेरे सनातन धर्म का भगवत किसी भी तरह से भगवत यश कर रहा, बस अपनी जवान से जो त्रुटि हुई जवान से गलती मान ले, बस हो गया, इतना ही चाहते। हमारे ब्रजवासी बड़े करुणा में हैं, ब्रज के संत बड़े करुणा में। जैसे सभा थी, 5 मिनट के लिए आ जाते। मान लो भले 1-2 नाराज होते, उसी समय अपराध क्षमा, और लाडली जी के यहाँ माला मिलता, प्रसाद मिलता, आशीर्वाद मिलता। हाँ, क्योंकि महाराज जी, हमने तो धर्म रक्षा संघ इसीलिए बनाया था कि विधर्मियों से लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ उल्टा हो गया कि आप अपने घर से हाकिम अपनों से लड़ना पड़ रहा है। और ये आपकी सेना है महाराज जी। जहां जहां सनातन धर्म पे कोई संकट आएगा तो धर्म रक्षा संघ के हमारे धर्म योद्धा कभी पीछे नहीं हटेंगे।
अपने धर्म में हमने देखा है कि बड़े बड़े गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं। आज हम यही सत्संग में सुबह चर्चा, 4:15 बजे सत्संग होता है सुबह, यही चर्चा कर रहे थे कि आप समझो धर्म क्या है, धर्म के विषय में समझो कि बड़े बड़े कष्ट सहे गए, प्राण त्याग दिए गए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया गया। आज हम लोग अपने ही धर्म का उपहास करते हैं।